तत्रापश्यत्सितान् पार्थः पितनः महान् आचार्यान् मातुलाभरा तन्पुत्रा पौत्रोन्स्खीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में चाचा, ताओ, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतक को भी देखा। जय श्री कृष्ण। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 26वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 27वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदति मम गात्राणि मुख च परिश्रुष्यति। इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। जय श्री कृष्ण। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अथ स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध थे, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको योद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। आथ कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भृगवत्य किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समास्ते सुराः। हराव भक्तस्य कुतो महाद्रोणा मनोर्थे नास्ति धावतो बहि। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवता के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो खुद भगवद्भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। और इसे के साथ आज हमने पहले अध्याय का 28वें श्लोक का तात्पर्य देखा। अब हम कल 29वें श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैपथु शच शरीरे में रोमहर्ष शच जायते, गांडीव स्रस्ते हस्तात्वकचैव प्रद्मते।
मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव